तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और 2025 के लिए जो भी हमारे बच्चे आफ्टर 12th यानी 12th पास आउट हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ चुका है। आपके लिए आफ्टर 12th बीए बीएड बीएससी बीएड का जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 यानी 2020 के अकॉर्डिंग जो आई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एनसीटी के अंडर जो ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो कि एनसीईआरटी के आरआईज में पहले से ही चलता हुआ आ रहा था, बट ये ऑल इंडिया लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसका जो एंट्रेंस है वो खुद एनटीए लेती है। उसी के अंदर अब जितने भी हमारे एनसीईआरटी के आरआईज हैं उसमें भी एडमिशन होगा। तो उसके फॉर्म्स आपके निकल चुके हैं। इस पर देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखें, जितनी भी इस एंट्रेंस से जुड़ी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जानते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये 20 फरवरी को आ चुका है, ठीक है। 20 फरवरी 2025 को ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है, एनटीए पेपर लेती है। और एनसीटीई आपको पता ही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जितने भी नेशनल लेवल पे टीचर एजुकेशन से जुड़े मसले होते हैं उनको एनसीटीई हैंडल करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनसीईटी बोलते हैं इसे, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसके आ चुके हैं। अब इसके द्वारा आप कहाँ का एडमिशन ले सकते हो, तो देखिए इसमें आप कितने बड़े आपके पास मौके होते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन सिलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, लाइक जितने भी हमारी आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, आरआईज हैं एंड गवर्नमेंट कॉलेज हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2000, मतलब जितने भी बड़े बड़े टॉप लेवल के आईआईटी, एनआईटी, आरआई, सेंट्रल स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यहाँ से आप 4 ईयर बीए बीएड अगर करना चाहते हो, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें आपका 1 साल बचता है, वो उसके फॉर्म्स आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए और क्या बात है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो फॉर्म है वो 20 फरवरी से आपके स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट जो इसकी है, ठीक है, लास्ट डेट इसकी जो रहेगी वो रहेगी 16 मार्च, ठीक है। 16 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन जो है 18 से 19 मार्च, कुछ गलती अगर आप कर दे तो 18-19 को आप करेक्ट कर सकते हो मार्च में। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका, जो फाइनली एग्जाम डेट है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 29 अप्रैल 2025 ट्यूसडे के दिन आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है ये, ठीक है। इसके 3-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और जहाँ तक आंसर की बात है वो भी बहुत जल्द आ जाती है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये है, ठीक है, www.nt.ac.in। यहाँ से जाके प्लस जो नीचे दे रखी है, इससे डायरेक्ट आप सारी अपडेट पल पल की यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। मीडियम क्या रहता है एग्जाम का, तो देखिए ये अच्छी बात है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अकॉर्डिंग ये 13 भाषाओं में पेपर दिया जाएगा। इसमें कोई सी भी आप चुन सकते हो, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ये सारी, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल। अब देखो ये क्या है, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। सबसे पहला सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या होगा, देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूजन। आपको क्या करना होगा, जो आपका पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में आएगा, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, पेपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है जिसमें आएगा। सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है, जनरल चीज़ें जो हमारी होती हैं। सेक्शन 2 में आपका डोमेन, जो आपका अपना सब्जेक्ट, उससे क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन 1 में लैंग्वेज आएंगी, जो 2 आपको चूज करनी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर बी चूजन। 2 आपको लैंग्वेज के पेपर को सिलेक्ट करना है। ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। यानी 2 लैंग्वेज आपको यहाँ चुननी है। जैसे मान लो आपने एक हिंदी चुन ली, एक इंग्लिश चुन ली, और फिर उनके दोनों के 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मतलब 46 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। इससे कम करोगे तो वो आप आउट हो जाओगे इससे, ठीक है। फिर जो सेक्शन 2 है उसमें क्या है, 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर गिवन। 26 उन्होंने अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रखे हैं। अ कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल। अब इन 26 डोमेन में से कोई 3 आपको चुनने पड़ेंगे, ठीक है। 2 लैंग्वेज चुननी है, 3 ये चुनना है। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएंगे। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चन, आउट ऑफ 28 में से आपको तीनों में 25-25 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी एक बार दोबारा समझा दूंगा, ये पेपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। दिस इज मैंडेटरी। ये जनरल टेस्ट सेक्शन 3 आएगा, इसमें द जनरल टेस्ट विल हैव 28 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, 28 में से 25, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 भी मैंडेटरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, इसमें 23 में से 20 करना है। तो इस तरीके से अगर आप देखो, दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं इसको। सेक्शन 1, 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, 2, 3, 4। 1 जो है उसमें आपकी 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है, जैसे हिंदी इंग्लिश मान लो आपने दे दी। फिर दोनों में 23 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, यानी 40 क्वेश्चन यहाँ करने हैं आपको। फिर 26 डोमेन सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, उनके 28 में से 25-25 करने हैं, यानी 25 दिया 75, 75 क्वेश्चन इधर ये हो गए, ठीक है, 3 सब्जेक्ट। उसके बाद ये सेक्शन 3 में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, 28 में से 25 आपके ये हो गए। और सेक्शन 4 में आपको 20 करने हैं आउट ऑफ 23। तो आपके ये 75, 80, 90, 100, 140, 50, 60, ठीक है, 165 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। ये आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि इसकी कट ऑफ इतनी है, यानी 165 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब वो कट ऑफ तो जितनी जाएगी वो अलग लगती है फिर। तो यहाँ पे देखो और बता रखा है, इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181। वो सॉरी, हमारी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई होगी, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे साफ देखें तो 20 गुनी 40 ये हो गए आपके, और 25 या 75 ये हो गए, और 75, 5, 80, 90, 100, 140, 50, 160 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो आपको यहाँ पे टोटल 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 181 में से। 181 में से आपको सिर्फ 160 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 160 कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ इससे कम रहेगी। इसमें सारे थोड़ी आपके ठीक होंगे, मतलब इतने अटेम्प्ट करने हैं
21 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। देयर विल बी अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन छोड़ने की आपके पास चॉइस है, चाहे लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक हो या टीचिंग हो, ठीक है। द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ब्रॉड फीचर ऑफ एनसीईटी 2025, देखो फीचर्स क्या है, कुछ जरूरी बातें। पहला तो ये ऑनलाइन होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, तीसरा 13 लैंग्वेजेस में इस बार हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, पिछली बार भी हुआ था, पिछले साल से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, ठीक है। अब लैंग्वेज में देखो क्या पूछेगा, तो लैंग्वेज में सिंपल चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड लिटरेचर से चीज़ें आएंगी, वोकेबलरी आएंगी, ठीक है, ग्रामर आएगा। डोमेन में क्या 12th लेवल तक के जो भी 3 सब्जेक्ट आप चुनोगे 12th लेवल तक के क्वेश्चन उसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और जो जनरल टेस्ट है इसमें क्या आपका आएगा, इसमें नॉर्मल सी चीज़ें जो भी होती हैं जो हर एग्जाम में आप पढ़ते हो, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ आएगी, ठीक है। मतलब मैथ रीजनिंग मोस्टली आप देखोगे, मैथ रीजनिंग ही दिख रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल, थोड़े एनवायरमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड में सिंपल टीचिंग से जुड़ी चीज़ें, टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। अब द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, पैटर्न क्वेश्चन पेपर का कैसा होगा, तो देखिए सिंपल, यहाँ पे सिंपल करके बता रखा है, वही चीज़ है जो हमने भी पढ़ा था, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पेपर एमसीक्यू टाइप होगा, लैंग्वेज 1 होगी, लैंग्वेज 2 होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जनरल टेस्ट होगा, डोमेन 1 2 3, यानी आपके 7 टोटल सेक्शन पेपर होंगे, है ना। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल मेरा है लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 मैंने लिया मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। ये दोनों तो तीसरा चौथा सबके लिए मस्ट है। इन 3 में मैंने ले लिया मान लो इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और हिस्ट्री, तो इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री डोमेन के ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें ये इतने टोटल होंगे जिनमें से इतने करने हैं, यानी 23 में से 20 करने हैं, ठीक है। इन इतनों में से 181 में से मुझे 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है। अब ये दोनों लैंग्वेज मेरे पास ऑप्शन है, मैं कौन सी चुनूंगा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास मैंने बताया था कंपलसरी है, और ये डोमेन भी आपके पास चॉइस रहेगी, कोई भी 3 सब्जेक्ट चुनना है 26 सब्जेक्ट्स में से। दी कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ये, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ काम का नहीं है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इन्होंने क्या ये कह रहे हैं कि अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग IIT, NIT, RI एंड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एकेडमिक सेशन 2025 स्टडीज इज गिवन इन एनेक्स्चर 3, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप डायरेक्ट उनके उस पर देख सकते हो। हालांकि मैं देख चुका हूँ, सारी जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि आगे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, तो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, खुद से सारा प्रोसेस एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल से बता देंगे। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, ठीक है, कि इन जगह पर सिटीज़ पड़ी हैं। अब ये लिस्ट दे रखी है कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज 1 सेक्शन 1 के लिए 38 लैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, फिर आपका आसाम, बंगाली, गुजराती, ये सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। सेक्शन 2 के लिए जो आपके 26 डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें देखो, सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लीगल स्टडीज़, होम साइंस, ये सब है, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल टेस्ट है, फिर आपका लिखा था कैंडिडेट स्टडिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ शास्त्रीय ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ये सब बता रखा है, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT, NIT, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एकेडमिक सेशन। अब ये इन्होंने डिटेल से सारे उनके नाम बता रखे हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर स्टेट से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें अटैच्ड है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से कौन है, इग्नू भी इसमें ऐड है, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सब इसमें जो एडेड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में इन्होंने डिटेल से बता रखा है कि कौन कौन से अटैच्ड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे SPM भी है, दिल्ली का ड्यू के अंदर जो आता है। फिर यहाँ पे देखो ये राजस्थान के अंदर जो WRC, इसमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो हमारा RI में है वो भी इसमें इंक्लूड है, जिसके अंदर BA BEd की आपको पता है 50 सीट्स हैं टोटल, BA BEd की, और BSc BEd की 100 सीट है, यानी 150 टोटल सीट्स हैं। तो अगर आपको यहाँ RI अजमेर से भी BA BEd करना है या BSc BEd करना है आफ्टर 12 तो आपको इसी एंट्रेंस से अपीयर होकर यहाँ क्वालिफाई करके आना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इन सारे RIs का पहले अलग से NCERT पेपर करवाती थी, और NCERT के RIs में बहुत पहले से 7-8 सालों से इंटीग्रेटेड 4 साल वाला जो प्रोग्राम है वो चल रहा था, बस उसका नाम बदल गया है, कंडक्टिंग बॉडी बदल गई है, और ये 2 साल पहले ही नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग। फिर ये जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, सारे RIs, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारे IIT, NIT, वो सब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे कुछ धीरे धीरे अगर नहीं होंगे लिस्ट में तो वो ऐड हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे ड्यू में लोग अक्सर बात करते हैं, जैसे दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस जो हमारा है, CI के अंदर भी आपको BA BEd अगर करना है तो 50 सीट्स उसमें है ना, उसके लिए भी यही एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जीसस एंड मैरी कॉलेज है CI का, इसके लिए भी वही सेम है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह IP से अगर आपको करना है उसके लिए भी यही एंट्रेंस आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो जितने भी अच्छे एंट्रेंस मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए यही एक रास्ता है आफ्टर 12 अगर आपको कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम परस्यू करना है, ठीक है। तो जो भी हमारे दोस्त अभी 12th पास होने वाले एग्जाम जिनके चल रहे हैं, ठीक है, और उनको टीचर एजुकेशन मतलब टीचिंग लाइन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आगे के लिए सोच रहे हैं, या फिर नहीं भी उनका मन है बट बैकअप के लिए भी सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए मौका है बहुत कि आपका 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपको BEd की डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। 4 साल के अंदर आपकी 2 डिग्री मिल जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है आफ्टर 12 आपको IIT, NIT, RIs में जाने का मौका मिलता है, बहुत अच्छी टीचर ट्रेनिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, फॉर्म जरूर भरना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। मोस्टली अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक तैयारी कर लेते हो तो आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और आप ये कोर्स में एनरोल कर लोगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सारी आने वाली अपडेट यहीं पर मिलेंगी, ठीक है। और भी RI अजमेर से रिलेटेड स्पेशली इस पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। फर्दर और भी सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी, और आने वाले टाइम में
जैसे प्रीवियस आपको तैयारी से रिलेटेड कंटेंट भी यहाँ पे मिलेगा, प्रीवियस पेपर है, मॉक टेस्ट है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन क्लासेस भी अगर पॉसिबल होंगी मैं आने वाले टाइम में अपडेट करता रहूँगा, पर सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आरएच मेल से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।